किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अगर हमारी धान की नर्सरी जो है अगर पीली पड़ने लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। धान की पीली नर्सरी को हम हरी भरी कैसे कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। अक्सर नर्सरी में पीलापन हमारे धान में उत्पादन की भी कम वजह हो जाता है। उत्पादन की कम वजह कैसे होता है, अगर आप स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 10% आप पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी नर्सरी अच्छी नहीं रहेगी तो पैदावार भी आपका कम हो जाएगा। तो एक अच्छी और हरी भरी नर्सरी अगर आप तैयार करते हैं तो बेहतर रहता है। और आजकल ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसे हो जाती हैं जिससे जो हमारी नर्सरी होती है, जो पत्तियां होती हैं कुछ ऊपर से पीली पड़ने लगती हैं, कुछ नीचे से पीली पड़ने लगती हैं। तो पत्तियों में अगर पीलापन है तो कैसे हम पीलापन दूर कर सकते हैं, कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए, नर्सरी को हम कैसे हरा भरा कर सकते हैं, आज हम यही आपको बताएंगे। तो एक फार्मूला है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले कुछ वजह जानते हैं जिससे पीलापन आ जाता है। वैसे पीलापन आने की तो बहुत सारी वजह होती है, मतलब इस समय गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से, या फिर ज़्यादा पानी अगर आप दोपहर में भर के रखते हैं तो भी ये समस्या आ जाती है। और इसके साथ साथ किसान साथियों, कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से, जैसे जिंक की कमी हो गई या फिर नाइट्रोजन की कमी हो गई, या फिर कुछ ऐसी दवाएं हमने डाल दी जो अच्छे से काम नहीं कर पाएँ, कुछ गलत कॉम्बिनेशन हमने डाल दिया, कोई बीमारी लग गई, तो ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताएंगे, अगर इन पोषक तत्वों की कमी से पीलापन आपके पौधे में है तो पीलापन आपका आसानी से दूर हो जाएगा। कई बार कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी पीलापन हो ही जाता है। तो एक एक करके मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके का इस्तेमाल आप अपने धान की नर्सरी में करेंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। ये जो मात्रा मैं आपको बताने वाला हूँ वह एक टंकी के हिसाब से है, मतलब जो 15 लीटर वाली स्प्रे वाला पंप आता है उसके हिसाब से मैंने मात्रा को यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो पहला चीज़ आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग 100 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला 100 ग्राम लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको लेना चाहिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से भी कई बार इसकी कमी से भी पीलापन होने की समस्या आ जाती है और इसके इस्तेमाल से भी हरियाली आती है। फेरस के इस्तेमाल से आपके पौधे में हरापन दिखाई देता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम जिंक हो गया, 100 ग्राम फेरस हो गया। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी पीलापन हो जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में हरियाली आती है, पौधे में हरापन आता है और अच्छे से आपकी नर्सरी दिखेगी। तो किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 150 ग्राम आपको लेना है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा। जिंक और फेरस से 50 ग्राम ज़्यादा, यानी 150 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। यूरिया आपको लगभग 1 मुट्ठी के आसपास लेना है, एक मध्यम मुट्ठी के आसपास आपको यूरिया खाद जो आती है दानेदार उसको लेना है। ये चारों को घोलने के बाद जो 15 लीटर वाली टंकी आती है उसमें आप डालिए और इसका आप स्प्रे कर दीजिए, छिड़काव विधि से प्रयोग करिए। आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद फिर से छिड़काव कर सकते हैं, 3-4 दिन के बाद, जिससे अगर मान लीजिए हरापन आपके पौधे में कम दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देता है, तो यह पीलापन किसान साथियों आपकी फसल में दूर हो जाएगा, आपके पौधे में दूर हो जाएगा और अच्छे से आपकी फसल में फिर से, मतलब जो नर्सरी है उसमें हरापन आएगा और बाद में आप अच्छी स्वस्थ नर्सरी तैयार कर पाएंगे। यह तरीका आपको अवश्य अपनाना चाहिए किसान साथियों, और इसका इस्तेमाल आप 2 बार या 3 बार, मतलब पीलापन के हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मात्रा 15 लीटर टंकी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब किसान साथियों, कई बार हम खरपतवार नाशी डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे ये दिक्कतें आ जाती है। तो कोई भी दिक्कत हो, हरापन अगर आपके पौधे में नहीं दिख रहा है तो हरापन आपके पौधे में आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस साल नर्सरी अच्छी तैयार करेंगे, और अगर आपने नर्सरी डाल लिया है तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस साल आप कौन से धान की वैरायटी लगाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।